जय हिंद साथियों, मैं जयप्रकाश आप सभी का अपने YouTube चैनल द स्टडी एक्सप्रेस पे स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से यूपी पुलिस, रेलवे ग्रुप डी तथा एनटीपीसी CBT 2 की एग्जाम के रिगार्डिंग मैथ के सिलेबस को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, जिसके संदर्भ में मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के 3 लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूं। आज ये हमारा चौथा लेक्चर है। 3 लेक्चर में मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में कि रेशियो को कैसे मर्ज करेंगे, और दूसरे लेक्चर में बताया था कि किसी भी अमाउंट को रेशियो में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और कल एक मैंने ट्रिक बताया था कि रेशियो में कुछ इंक्रीज और डिक्रीज हो तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करते हैं। उस टाइप के क्वेश्चन मैंने कल आपको 15 टोटल कराए थे। आज उसमें और भी क्वेश्चन इंक्लूड करते हुए इस सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आज का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है। इसमें बेसिकली कल के क्लास में जो क्वेश्चन कराए गए थे उसी को आगे बढ़ाया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसमें बोला गया है द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए कॉलेज इज 5:3। एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या है जी? 5:3 है। यदि 50 लड़के चले जाते हैं, यानी कि जितने लड़के थे उसमें से 50 लड़के ने स्टूडेंट ये कॉलेज छोड़ दिए और 50 लड़कियां और कॉलेज में शामिल हो जाती हैं। होता क्या है जी? 50 लड़के कॉलेज छोड़ करके चले जाते हैं और 50 लड़कियां कॉलेज में शामिल हो जाती हैं, जिसके कारण यह अनुपात बदल जाता है। और बदल कर क्या हो जाता है? 9:7। अनुपात बदल करके 9:7 हो जाता है। तो पूछा गया था कि कॉलेज में लड़कों की संख्या, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द कॉलेज। लड़कों की संख्या क्या थी? देखिए जरा, एक जो मैं कल आपको तरीका बेसिक बताया था पहले, उस तरीके से समझा दे रहा हूं। फिर उसके बाद में उसी तरीके को कैसे शॉर्टकट तरीके से करेंगे उसको मैं बताता हूं। शुरुआत में जो स्टूडेंट्स थे, क्या वो 5x/3x थे? ये बॉयज अपॉन गर्ल्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं। अब बताओ, बोला गया है कि लड़के चले जाते हैं। कितने लड़के चले जाते हैं? 50। 50 लड़के अगर चले जाए तो जितने लड़के थे उसमें से 50 माइनस होगा, और जितनी लड़कियां थी उसमें 50 और आ गई, एडमिशन ले ली। तो बताइए लड़कियां 50 बढ़ेंगी या नहीं? 50 लड़के चले गए और 50 लड़कियों ने एडमिशन ले लिया, जिसकी वजह से यह रेशियो बदलकर 9:7 हो गया है। इसका मतलब 9/7 हो चुका है। अब क्या करेंगे जी? क्रॉस मल्टीप्लाई। कल के क्लास में अगर आप होंगे और कल का लेक्चर आपने देखा होगा तो आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 7 में 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 35x और माइनस 350 इज इक्वल टू में इधर हो जाएगा 9 में 3x से करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 9 में 3 से करेंगे तो 27x, और जब 9 में किससे कर दिया जाए? 50 से कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 450। 27x प्लस 450। अगर 35x और 27x को इधर लेकर के आया जाए तो माइनस होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 8x। और इस 350 को इधर लेकर के आया जाए तो 450 प्लस 350 जोड़ देंगे तो मेरे ख्याल से 800 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या 800/8 इज इक्वल टू क्या आएगा? 100। पूछा गया था कॉलेज में लड़कों की संख्या था कितना जी? 5x। तो x की वैल्यू अगर 100 आ गई तो 5x की वैल्यू कितनी होगी? आप कहेंगे सर x की वैल्यू 100 तो 5x की वैल्यू 500, जो कि करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप इसे समझे होंगे। ये तो था अपना बेसिक तरीका जो मैंने कल आपको बताया था, और इसके बाद कल उसी तरीके से आपको ट्रिक भी सिखाया था। कैसे जी?
पहले रेशियो है 5:3, ये बॉयज का और ये गर्ल्स का, बॉयज रेशियो गर्ल्स ये है। लड़के 50 चले गए तो 50 माइनस, लड़कियां 50 आ गई तो 50 प्लस जोड़ देंगे तो जोड़ने से रेशियो बन जाएगा 9:7। बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 में 7 से, 3 में 9 से, 5 में 7 से 35, 3 में 9 से 27, दोनों का अंतर 27 और 35, अंतर कितने का? 8 यूनिट का। अब देखिए यहाँ पे समान संख्या जोड़ा और घटाया जा रहा है, साइन अलग अलग है तो जुड़ जाएगा। इस कंडीशन में इन दोनों का जोड़, इस कंडीशन में इन दोनों के जोड़ से इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, करते हैं या नहीं? तो बताइए, इन दोनों का जोड़ 9 और 7 16 इंटू 50। देखिए 8 से कट जाएगा 16 दो बार में, तो 1 यूनिट की वैल्यू डायरेक्ट आप क्या निकाल लेंगे? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई जी? 100। 1 यूनिट की वैल्यू 100। तो आपसे पूछा गया था बॉयज, तो बॉयज कितने थे? 5 यूनिट। तो 1 की वैल्यू जब 100 तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी आप बताएंगे? 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 500। 500 ये मैंने आपको कल बताया था, 500 इज द करेक्ट आंसर। आई होप इसे समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप इसे खुद पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद से कम इस पे 1 मिनट लगाइए और करने की कोशिश कीजिए। पहले आप इस पे मेहनत कीजिए, नहीं होगा तो फिर मैं कराऊंगा ही। चलिए, आशा करते हैं आप इसको किए होंगे। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। बोला गया है द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड, यानी कि जो सिलेक्टेड पर्सन है और अनसेलेक्टेड पर्सन है, इनका रेशियो दिया गया है 2:1। 2:1। बोला गया इफ 50 लेस हैड अप्लाइड, अगर 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता, एंड 25 लेस हैड सिलेक्टेड, और उसके बाद से 25 कम लोग सिलेक्ट होते, तो यह अनुपात बदलकर 9 रेशियो क्या होता जी? 9:4 हो जाता। देखिए, अगर 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता, ठीक है, कोई बात नहीं, तो आवेदन पहले कितने किए थे पता नहीं, लेकिन आप जरा बताइए, जो सेलेक्ट हो रहे हैं और जो अनसेलेक्ट हो रहे हैं, क्या दोनों ने मिल करके ही आवेदन किया होगा? इसका मतलब अगर आप टोटल की बात करेंगे तो क्या टोटल सिलेक्टेड 2 हैं, अनसिलेक्टेड 1 है, तो क्या टोटल 3 होंगे या नहीं? बोलिए जरा आप। टोटल यही होंगे ना जी, सिलेक्टेड 2 यूनिट, अनसिलेक्टेड 1 यूनिट, तो क्या टोटल 3 यूनिट। अब देखिए 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता, इसका मतलब ये 50 जो टोटल है वही कम होंगे, क्योंकि जो आवेदन करेंगे उसके बारे में आप तो बता नहीं पाएंगे कि ये लोग सिलेक्ट होंगे या अनसेलेक्ट, ये तो टोटल में ही इंक्लूड किए जाएंगे। समझ पा रहे हैं? और यदि 25 कम ने चयन किया गया होता तथा क्या, हाँ एक मिनट, यहाँ पे हाँ 25 लेस सेलेक्टेड, अगर 25 कम क्या होते जी? सेलेक्ट होते। इसका मतलब पहले जो सेलेक्ट हो रहे थे उसमें से अब कितना कम हो जाएंगे सेलेक्ट? 25 कम सेलेक्ट हो जाएंगे। तो अब सेलेक्टेड से अनसेलेक्टेड का रेशियो 9:4 हो जाएगा। तो बताइए, ये था पहले की बात, ये पहले की बात है और ये बाद की बात है। आप कुछ भी कीजिए, ये पहले का रेशियो है, ये बाद का। बताइए, बाद में सिलेक्टेड 9 यूनिट, अनसेलेक्टेड 4 यूनिट, तो क्या टोटल स्टूडेंट बाद में 13 यूनिट होंगे या नहीं? समझ पा रहे हैं? देखिए, सिलेक्टेड अगर 2 यूनिट तो अनसेलेक्टेड 1, टोटल 3। सिलेक्टेड में से 25 घटाया तो 9 यूनिट। टोटल अनसेलेक्टेड में कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन टोटल में 50 कम कर दिए गए, टोटल में 50 कम कर दिए गए, तो ऐसा करने पर ये टोटल का 13 यूनिट हो गया है। अब देखिए जरा ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अनसेलेक्टेड के बारे में क्या घटाना है और क्या जोड़ना है नहीं दिया गया है।
इस बात को ध्यान रखिए, इसका कोई यूज नहीं है। आप चाहे तो सिर्फ सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड को लेकर के बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ प्लस माइनस के बारे में नहीं दिया गया। अगर आप चाहे तो अनसेलेक्टेड और टोटल को भी लेकर के बना सकते हैं, फिर उसी कंडीशन में यहाँ पे अनसेलेक्टेड के बारे में कुछ नहीं है। उसी प्रकार आप चाहे तो सेलेक्टेड और टोटल का रेशियो लेकर के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो बताइए, सेलेक्टेड अगर 2 यूनिट तो टोटल कितने होंगे? 3 यूनिट, तभी तो अनसेलेक्टेड एक होंगे। बताइए, सेलेक्टेड की संख्या 25 कम हो गई, टोटल की संख्या 50 कम हो गई, जिसके वजह से यह रेशियो 9:13 हो गया, क्योंकि टोटल के सामने टोटल। अब इसे आप कर पाएंगे, मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। इसको इधर मल्टीप्लाई और इसको इधर मल्टीप्लाई। 2 में 13 से करेंगे तो 26, 9 में 3 से करेंगे तो 27, और दोनों का अंतर 1 यूनिट का होगा। दोनों का अंतर 1 यूनिट का होगा। देखिए, यहां साइन माइनस, यहां साइन माइनस, साइन तो सेम है, लेकिन साइन सेम है तो घटेगा। लेकिन अगर वो शॉर्ट तरीका अपनाना चाहते हैं इन दोनों के डिफरेंस से मल्टीप्लाई, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक जगह 25 है और एक जगह 50, दोनों जगह सेम नंबर होना चाहिए। देखिए जरा, अगर दोनों जगह सेम नंबर करना है तो यहाँ पे कर नहीं सकते, तो क्या करें? इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और करके हम क्या करेंगे? दोनों का डिफरेंस, क्योंकि साइन सेम है, साइन अलग अलग होता तो हम क्या करते? ऐड कर देते। साइन सेम है तो बताइए, 25 में 13 से किया जाए तो ये हो जाएगा 250 और 75, 325, और इसको किया जाए तो 450। दोनों का अंतर कितने का आ रहा है? दोनों का अंतर आ रहा है 75, यहाँ पे 7, और यहाँ पे आ रहा है 125 का। 25 में 9 5 45, 25 में करेंगे 13 5 65, 13 दूना 26, ठीक है 26 है। अंतर कितने का? 125 का। पूछा गया था तो कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था? कितने लोग क्या किए थे जी? आवेदन किए थे। आप बताइए, जब 1 यूनिट की वैल्यू 125 आ गई तो आवेदन टोटल कितने किए होंगे? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 3 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 375 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप इसे समझ पा रहे होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला गया है कि इन एन एग्जाम द रेशियो ऑफ पास एंड फेल स्टूडेंट वाज 25:4। यहां देखिए, पास से फेल का रेशियो दिया गया है 25:4। आगे बोला गया है इफ 5 मोर हैड अपीयर्ड, अगर 5 और अपीयर हो जाए। आप जरा बताइए, 5 और अगर इस एग्जाम में शामिल हो जाए तो क्या वो पास होंगे? कह नहीं सकते। क्या वो फेल होंगे? ये भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन टोटल में तो इंक्लूड होंगे। तो बताइए, पास है, फेल है और टोटल 25 पास, 4 यूनिट फेल, तो क्या टोटल 29 यूनिट होंगे। अब बोला गया 5 अधिक उपस्थित, यानी टोटल में 5 को जोड़ दिया जाए, और 2 कम अनुत्तीर्ण, यानी कि 2 कम जो होंगे वो क्या होंगे? फेल, यानी कि फेल वाले में से 2 माइनस कर दिया जाए, जिसके वजह से पास और फेल का अनुपात 22:3 हो जाएगा। बताइए, 22 जब ये 3 होगा तो क्या टोटल 25 होंगे? देखिए, सिर्फ यहां से क्वेश्चन सॉल्व होगा, पास वाले की कोई जरूरत नहीं है। अब बताइए, 25 में 4 से किया जाए तो 100, अगर 3 में 29 से किया जाए तो ये हो जाएगा 9 3 27, और 30 दूना ये हो जाएगा कितना जी? 29। 3 3 का 9 और 3 दूना 6 और 9, 6 और 6 और 3 9 3 27,
एक मिनट रुक जाइए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिए। 3 में करेंगे तो 27, 7, 2 बचा, 3 दूना 6, 2 और 8, और यहां से आ रहा था 100। दोनों का अंतर कितने का जी? 13 यूनिट। दोनों का अंतर 13 यूनिट। अब क्या करें, इसमें इससे मल्टीप्लाई, इसमें इससे मल्टीप्लाई, थोड़ा दोनों को जोड़ देंगे। 3 में 5 से 15 और 25 में 2 से 50, 15 और 50 65। 13 यूनिट की वैल्यू 65, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5। 1 यूनिट की वैल्यू 5। तो पूछा गया था कि बताइए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में पूछा गया था। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे जी? यहाँ पे है 29। जब 1 की वैल्यू 5 तो 29 यूनिट की वैल्यू 145। हाँ या ना, समझ रहे हैं? तो 29 यूनिट की वैल्यू 145, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला गया था कि युद्ध से पहले एक सेना में टैंक और विमान, जो टैंक और प्लेन्स थे, उनका रेशियो 5:3 था। टैंक का और प्लेन का रेशियो कब जी? युद्ध से पहले की बात है। युद्ध से पहले ये था क्या? ये था आपका रेशियो 5:3। 5:3 हुआ क्या? युद्ध के दौरान 1000 टैंक नष्ट हो गए। आप जरा बताइए, जब टैंक नष्ट होंगे तो कम होंगे या ज्यादा? जाहिर सी बात है, जब टैंक नष्ट होंगे तो संख्या उनकी घट जाएगी। तो 1000 से टैंक को कम कर दिया जाए। 800 विमान भी नष्ट हो गए और विमान भी 800 कम हो जाएंगे, जिसके कारण यह अनुपात बदलकर 2:1 हो गया। बताइए जरा, टैंक से प्लेन का रेशियो 2:1 हो गया, और आपको बताना है कि युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम युद्ध के पहले निकाल लें। देखिए, 1 में 5 से करेंगे तो 5, 2 में 3 से करेंगे तो 6, दोनों का अंतर 1 यूनिट। दोनों का अंतर 1 यूनिट। देखिए दोनों जगह साइन सेम है, तो जाहिर सी बात है माइनस होगा। लेकिन क्या इसके डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए? नहीं। अगर नंबर भी सेम घटाया जाता तो हम इससे मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो क्या करें? मल्टीप्लाई कर दिया जाए। क्रॉस में करेंगे तो 800 में 2 से करेंगे तो 1600 और 1000। 1600 और 1000 कितना हुआ जी? 2600। 1600, सॉरी, इसको माइनस करना है ना, ऐड नहीं करना। क्या करना है? माइनस करना है। 1600 में से अगर 1000 माइनस कर दिया जाए तो कितना होगा? 600। यानी 1 यूनिट की वैल्यू 600 आ गई। तो आप बताइए, युद्ध से पहले टैंक और प्लेन 5 यूनिट थे, तो 1 की वैल्यू जब 600, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या? ये 3000 होंगे। और ये कितना होगा जी? 1800। अगर पूछा जाए कि युद्ध के बाद टैंक कितनी है, ये तो युद्ध से पहले। अगर युद्ध की बाद पूछा जाए तो जाहिर सी बात है टैंक 1000 क्या हो गया जी? 1000 इसमें नष्ट हो चुके हैं, तो 1000 माइनस कर देंगे, जो 2000 होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। समझ पा रहे हैं? देखिए, अगर आप डायरेक्ट करने की कोशिश करते तो सोचते युद्ध की ये बाद वाली पोजीशन है, क्यों ना हम यहीं से बाद वाले में मल्टीप्लाई कर दें। ध्यान से देखिएगा, बाद वाले में मल्टीप्लाई करते तो 1200 आता, जो कि ऑप्शन में भी नहीं है, और अगर ऑप्शन में मिलता भी तो आंसर गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू आप एज्यूम कर रहे थे। याद कीजिए जरा अपना पहले वाला क्लास, इसमें क्या कर रहे थे जी? आप x की वैल्यू एज्यूम कर रहे थे, और यहाँ पे y था तो y से y कैंसिल, लेकिन यहाँ पे माइनस करने पे कैंसिल नहीं हो रहा था। इसलिए जब कभी भी 1 यूनिट की वैल्यू आएगी वो पहले वाले की आएगी। समझ पा रहे हैं? तो कितना आएगा जी करेक्ट आंसर? 2000, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो के माध्यम से ही आप एज वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं आसानी से। आइए जरा कोशिश करते हैं कैसे।
इसमें बोला गया है कि 4 साल पहले 4 years ago the ratio of age of A and B was 2:3। ध्यान से देखिए, यहां अगर कोई प्रेजेंट होगा, ये अगर कोई प्रेजेंट ईयर है तो यहां से 4 साल पहले की बात की गई है, ये 4 year बिफोर की बात की गई है, जिसमें ए और बी होंगे और इनके एज का रेशियो 2:3 होगा। बोला गया 3 साल बाद यह 5:7 हो जाएगा। आप बताओ प्रेजेंट से 3 साल के बाद कितना हो जाएगा जी? 3 साल के बाद ये हो जाएगा 5:7। तो पूछा गया है कि उनकी वर्तमान है, यानी कि यहाँ पे उनकी एज क्या है ये बताइए। यहाँ पे एज निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये 4 साल पहले की एज को फाइंड आउट करेंगे। 4 साल पहले का एज अब कैसे निकालें? देखिए बहुत आसान है। आप बताइए, ये 4 साल पहले का एज है और ये एज का रेशियो है, और ये आज से 3 साल के बाद के एज का रेशियो है। अगर ध्यान से देखें तो आज से 4 साल पहले से लेकर के आज से 3 साल बाद तक टोटल इसको यहां से लेकर के यहां तक 7 साल कवर करना पड़ेगा। यानी कि ए भी 7 साल ऐड करेंगे और बी में भी 7 साल ऐड करेंगे। समझ पा रहे हैं? बी में क्या करें जी? 7 साल ऐड कर देंगे। देखिए जरा, अगर बी में 7 साल ऐड कर दिया गया, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, अब फिर ये वही बन गया जो आप आज तक करते आ रहे थे। देखिए कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 में, सुनिए जरा ध्यान से, 2 में 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 14, 3 में 5 से कर दिया जाए तो 15, और अंतर कितने का जी? 1 यूनिट का अंतर आ गया। अंतर कितने का? 1 यूनिट का अंतर आ गया। अब क्या करें? अब करेंगे दोनों जगह साइन चेक करेंगे, कैसा साइन है? प्लस का साइन है। अच्छा जी, क्या समान संख्या घटाया गया है या जोड़ा गया है? बिल्कुल, समान नंबर को ऐड किया गया है। समान नंबर को ऐड किया गया है, इसके एक वजह से हम इन दोनों का डिफरेंस में किसी एक से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज चाहे तो 7 में 5 से करेंगे 35, 7 में 7 से करेंगे 49। 35 और 49 का अंतर कितना आएगा जी? 14 यूनिट आएगा। अगर वैसे भी चाहे तो आप इन दोनों का अंतर 2 यूनिट 7 से करेंगे तब भी 14, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 14। तो आप बताइए, आज से, ये आज की इन लाइन है, इससे 4 साल पहले ए और बी, ए जब 2 यूनिट का था तो 1 यूनिट की वैल्यू, ए जब पढ़ाते वक्त ये पेन टैब की आदत नहीं है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं पेन चल ही जा रहा है, कोई ना धीरे धीरे आदत बन जाएगी। देखिए एक यूनिट की वैल्यू जब 14 हो गई तो यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? बिल्कुल 28 होगी। और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 42। कितनी होगी जी? 42। ये तो 4 साल पहले की है, लेकिन जैसे ही यहाँ से 4 साल आगे की तरफ बढ़ेंगे, जैसे ही 4 साल आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आप बताइए, ये जो है 28 साल, क्या ये 32 साल का हो जाएगा? और ये जो 42 साल का है, ये जो 42 साल का है, ये 4 साल आगे आएगा तो क्या ये 46 साल का हो जाएगा? बिल्कुल। कितना हो जाएगा जी? 32 साल और 46 साल। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, आप इसको सुधार लेंगे, ये 48 ना होकर के 46 होगा। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है कुछ? बिल्कुल सही जी, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6। देखिए, अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चन को कमेंट कर दीजिए। मैं अगले क्लास में आपके क्वेश्चन को इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन एक ही है कि जो चैप्टर चल रहा है उसी चैप्टर का आप क्या करें, क्वेश्चन अपने डाउट पूछे। दूसरे चैप्टर का पूछेंगे फिर इसमें इंक्लूड करना थोड़ी सी दिक्कत वाली बात होगी। वैसे उस चैप्टर का जब वो आएगा मैं क्वेश्चन को लिख के रख लूंगा, जब वो चैप्टर चलेगा उस समय मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें बोला गया है कि 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 था।
10 वर्ष बाद यह 5:4 हो जाएगा। वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। फिर वही कंडीशन देखिए जरा, 10 वर्ष पहले अगर ए और बी की एज का रेशियो देखा जाए तो ये 3 रेशियो क्या है, 2 है। अच्छा 10 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 5:4 क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो 10 वर्ष पहले से लेकर के आज तक 10 वर्ष बाद तक जाने के लिए क्या दोनों 20 वर्ष की दूरी को या फिर 20 वर्ष समय को कवर करेंगे या नहीं, 20 वर्ष के समय को क्या करेंगे, कवर करेंगे। देखिए जरा, समझ पा रहे हैं, 20 वर्ष के समय को कवर करेंगे, यहाँ प्लस का साइन होगा। अब ये कुछ वैसा ही बन गया है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। 4 में 3 से करेंगे 12, 4 में 3 से करेंगे 12, 2 में 5 से करेंगे 10, दोनों का अंतर 2 यूनिट का, दोनों का अंतर 2 यूनिट का। उसके बाद से दोनों जगह साइन कैसा है जी, प्लस है, और दोनों जगह नंबर भी सेम घटाया गया, तो क्यों नहीं इनके डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 5 और 4 का डिफरेंस 1 का, किसी एक से मल्टीप्लाई कर देंगे 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20, 2 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 10। आप बताइए 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो ये 10 साल पहले जब इनका एज होगा तो क्या ये 30 साल के होंगे, और ये कितने के होंगे, आप कहेंगे सर ये कितने के होंगे, सर ये 40 नहीं 20 के होंगे। ये कितने के होंगे, ये हो जाएंगे भाई जी 20 साल के। देखिए ये हो जाएंगे 20 साल के। ये 10 वर्ष पहले की कंडीशन है, जैसे ही 10 वर्ष बाद आएंगे तो 10 वर्ष इसमें जुटेगा, प्लस 10 करेंगे और यहाँ भी प्लस 10 करेंगे, तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 30। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो दोनों मिला करके अभी इनकी वर्तमान आयु का योग कितना है प्रेजेंट में, 70। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। समझ पाए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा गया है कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:4 है, यानी कि फादर और सन इसकी कितना ए रेशियो दे रखा है जी, 7:4 दिया गया है। क्या दिया गया है, 7:4। और इनकी आयु का गुणनफल, इनकी आयु का गुणनफल कितना है, 1792। तो पूछा गया है 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में इसका x की वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब कभी भी गुणनफल देता है तो इसमें x जरूरी होना चाहिए। अगर दोनों को गुणा कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 7 चौके 28x², और इसकी वैल्यू दे रखा है 1792। तो आप बताइए x² की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे 1792 डिवाइडेड बाई 28। अगर इसको 7 से काट दिया जाए तो ये 4 बार में जाएगा, और इसको 7 से काट दिया जाए तो ये हो जाएगा 7 दूना 14, फिर 3 और 9 39, 7 पच्चे 35, 7 पच्चे 35, फिर 4, फिर 7 छके 42, फिर इसको 4 से काट दिया जाए तो 4 छके 24, 4 चौके 16, x² की वैल्यू 64 आ गई, तो x की वैल्यू 8 होगा। यानी कि ये जो रेशियो दिख रहा है, ये 8 में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 56, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 32। लेकिन ये कब का है जी, प्रेजेंट है। अब पूछा गया इससे 6 साल बाद क्या होगा। जब 6 साल इसमें जोड़ेंगे, जब इसमें 6 साल जोड़ दिया जाए और इसमें भी 6 साल जोड़ दिया जाए, जाहिर सी बात है दोनों बढ़ेंगे। आज से 6 साल बाद मेरी उम्र और आपकी उम्र, मान लिया मेरी उम्र अगर 56 है और आपकी 32 है, तो 6 साल अगर दोनों बढ़ेंगे तो एक ही साथ बढ़ेंगे। दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये 56 में अगर 6 जोड़ते हैं तो ये 62 होगा, और इसमें 32 में 6 जोड़ते हैं तो ये 38 होगा, 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 31 और ये हो जाएगा 19। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप इसे अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, देखिए जरा। इसमें बोला गया है कि सुहानी और नव्या की आयु का अनुपात क्रमशः 9:5 है। इनकी एज का रेशियो दे रखा है। 12 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात ये हो जाएगा, तो उनकी आयु के बीच के वर्षों में कितना अंतर है, अभी वो उनके एज में कितने का डिफरेंस है ये बताइए। देखिए, अगर एज में डिफरेंस देखें तो इनके एज में डिफरेंस 4 यूनिट का दिखाई दे रहा है। तो जो भी होगा वो 4 के मल्टीपल में होगा। तो 4 के मल्टीपल में या तो ए होगा या फिर बी होगा, बाकी तो कुछ दिख नहीं रहा है। फिर भी कोशिश करते हैं, देखिए क्या होगा। देखिए, यहाँ पे सुहानी है एस और यहाँ पे नव्या है एन। दोनों का एज का रेशियो क्या दे रखा है जी, 9:5। एज का रेशियो क्या है, 9:5। 12 वर्ष के बाद क्या दोनों 12 साल बढ़ेंगे? वेरी गुड, दोनों क्या हुआ जी, 12 साल बढ़ गए। 12 वर्ष के बाद इनका रेशियो जो होता है 13:9 हो जाता है। फिर वही कंडीशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 9 में 9 से करेंगे 9 9 81, 81। 13 5 से करेंगे 65, 65 और 81। 65 में से अगर 81 माइनस कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 11। ये 16 यूनिट। 16 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, देखिए जरा। 16 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए आप कहेंगे सर इन दोनों का डिफरेंस, देखिए साइन सेम है, साइन सेम है तो जाहिर सी बात है डिफरेंस, नंबर भी सेम है तो क्या करें, डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 और 9 का डिफरेंस 4 यूनिट का, और मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। ये 16 कट जाएगा कितने बार में जी, 12 चौके 48, 3 बार में। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। पूछा क्या गया है कि उनके बीच में, आयु के बीच में अंतर कितने यूनिट का अंतर है जी, 5 यूनिट और 4 यूनिट। 5 यूनिट और 9 यूनिट, अंतर कितने का, 4 यूनिट का। जब एक की वैल्यू 3 तो 4 की वैल्यू 12 साल। 12 इज द करेक्ट आंसर। समझ पाए हैं इसे आप? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या 2:3:4 के अनुपात में है। प्रत्येक में 12 बढ़ गए, जिससे यह अनुपात क्या हो गया, जिसकी वजह से यह अनुपात हो गया 8:11:15। तो पूछा गया था कि शुरुआत में 3 कक्षाओं में यानी कि टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे। देखिए, रेशियो था 2:3:4, 2:3:4। प्रत्येक में अगर 12 बढ़ा दिया जाए, यहां भी 12 ऐड, यहां भी 12 जोड़ दिए, यहां भी 12 जोड़ दिए, जिसके वजह से यह अनुपात बदलकर 8:11:15 हो जाएगा। तो पूछा गया था टोटल कितने होंगे। टोटल देखिए 4 और 3 7 और 2 9, जो भी होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। ये 9 का मल्टीपल है नहीं, ये 9 का मल्टीपल हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसका मतलब सिर्फ ऑप्शन नंबर ए एक ऐसा है जो कि 9 का मल्टीपल नहीं है। आइए जरा देखते हैं कैसे करें। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप किसी भी 2 नंबर को लेकर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते हैं। या तो ए बी को ले लीजिए, ए है, ये बी है, ये सी है। या तो ए बी को ले लीजिए, या फिर बी सी को ले लीजिए, या फिर ए सी को। तीनों कंडीशन से आप बना सकते हैं। तो एक एक करके ये देखते हैं कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले मैं ए रेशियो बी ले लेता हूं। ये है 2:3। यहाँ 12 जोड़ दिया, यहाँ 12 जोड़ दिए, 12 जोड़ने के वजह से अनुपात हो गया 8:11। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 में 11 से 22, 8 में 3 से 24, दोनों का अंतर 2 यूनिट का। और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, देखिए 2 यूनिट की वैल्यू होगी, यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, दोनों जगह साइन सेम, तो इसका मतलब इसके डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 3 गुणे 12, बताइए जरा, ये 2 से कट जाएगा 6 बार में, कितना हुआ, 1 यूनिट की वैल्यू 18 आ गई।
एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 18 आ गई। अगर आपसे पूछा जाए टोटल स्टूडेंट्स, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे? 9 यूनिट, और 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 गुणे 9 कितना हो जाएगा जी? 18 नवा 162। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मैं आपको लेकर के दिखाता हूं। ए रेशियो बी ले लिए, तो अब बी रेशियो सी के माध्यम से देखते हैं क्या होगा। बी रेशियो सी है ये 3:4। यहां भी 12 बढ़ा दिया, यहां भी 12 बढ़ा दिया, और 12 बढ़ाने की वजह से ये हो गया 11:15। 11:15। देखिए जरा, 3 में 5 15 से करेंगे 45, 11 में 4 से करेंगे 44। 45 और 44 दोनों का अंतर 1 यूनिट का, दोनों का अंतर 1 यूनिट का। अब क्या करें जी? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 11 और 15 दोनों का अंतर कितने का? 4 यूनिट। 15 तिया 45, 11 चौक 44, 1 यूनिट। दोनों का अंतर कितने का? 4 यूनिट का। तो बताइए जरा, ये हो जाएगा 11, 4 गुणे 12, 1 यूनिट की वैल्यू 48 आ गई। नहीं, कहीं तो गड़बड़ हो रहा है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन वेरीफाई कर लेता हूँ क्वेश्चन में क्या गलती है। सॉरी, ये 15 ना हो करके, ये 15 ना हो करके यहाँ पे जो दे रखा है क्वेश्चन में, मैं बदल दूंगा। ये 14 है, 14 है। क्या है जी? 14। यहाँ भी कर लेंगे आप 14, यहाँ भी कर लेंगे 14। चलिए देखिए, अब ए रेशियो बी तो लेकर के दिखा दिया मैंने। अब बी रेशियो सी लेंगे, तो यहाँ पे 15 की जगह क्या ले लिया जाए? 14 ले लिया जाए। थोड़ी सी मिस्टेक ही क्वेश्चन के में, जिसके वजह से ये सॉल्व नहीं हो पा रहा था। देखिए यहाँ पे लेंगे 14, तो ये हो जाएगा 14 में 3 से करेंगे तो 42, 11 में 4 से करेंगे तो 44। दोनों का अंतर 2 यूनिट का। अब की कितनी अंतर आया जी? 2 यूनिट का। यहाँ पे 12 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो देखिए 2 से ये कट जाएगा 6 बार, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 18। फिर से 1 यूनिट की वैल्यू 18, तो टोटल यहाँ भी कितना होगा? टोटल हो जाएगा 2 3 4, 2 3 4 यानी कि 2 3 5 और 4 9 यूनिट, और 9 यूनिट की वैल्यू वही 162। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को ही अगर आप चाहे तो ए रेशियो सी से बना सकते हैं। बिल्कुल, ए रेशियो सी क्या है जी? यहाँ पे दे रखा है 2:4 होगा, यहाँ भी 12 बढ़ जाएगा, यहाँ भी 12, और अब की बार ए रेशियो यहाँ पे 14 लिखना होगा 15 की जगह। अब यहाँ पे क्या होगा? 8:14। क्या लिखे जी? 8:14। देखिए 14 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 28, 8 चौके 32, अंतर कितने का? 4 यूनिट का। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी यहाँ दोनों का? इन दोनों को अगर देखे तो अंतर कितने का? 6 इंटू क्या हो जाएगा? 12। ये 4 से कट जाएगा 3 बार में। फिर 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ भी क्या आ गई? 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ भी आ गया 18। यहां से भी आप इसे सॉल्व कर सकते थे। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 1 मिनट, हाँ जी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि ए एंड बी have monthly income as a ratio of 5:6 and monthly expenditure in the ratio of 3:2. If they save 1,800 rupees, 1,600 respectively, then find the monthly income of B. ठीक, देखिए आपको कल की क्लास से मैंने इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में बताया था, फिर भी मैं आज बता देता हूं। इनकम क्या होता है? जितना आप खर्च किए उसमें अगर आप अपना सेविंग भी जोड़ दे तो आपको पता चल जाएगा कितना इनकम है। या फिर ये कह ले कि अगर आप अपने इनकम में से, अगर आप अपने इनकम में से सेविंग को माइनस कर ले
तो पता चल जाएगा आप कितना खर्च किए। समझ पा रहे हैं? तो देखिए जरा ध्यान से, इनकम आपका जो भी होगा उसमें से सेविंग माइनस करने पे क्या निकल कर आएगा? एक्सपेंसेस। इस बात को तो आप जानते ही होंगे। चलिए जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए और बी का क्या दे रखा है? इनकम दे रखा है। किस रेशियो में? 5:6 है। 5 रेशियो क्या है? 6। ठीक है। अगर बोल रहा है और ये क्या है? ये इनकम, और उसके बाद से यहाँ पे उसके एक्सपेंसेस के बारे में दे रखा है। एक्सपेंसेस का रेशियो क्या दे रखा है? 3:4। बोला गया है कि वे 1800 रुपये और 1600 रुपये की बचत करते हैं, यानी कि ए जो है वो 1800 रुपये बचाएगा तो उसके इनकम में से माइनस कर दिया जाए, और बी अगर 1600 रुपये बचा रहा तो उसके इनकम में से माइनस कर दिया जाए। तो कुछ ये कंडीशन बनेगा। देखिए 5 में 4 से मल्टीप्लाई, 20, 3 में 6 से करेंगे 18, अंतर 2 यूनिट का, अंतर 2 यूनिट का। 16 में 3 से करेंगे तो ये जो होगा 48, 18 में 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 52, सॉरी 72। देखिए 18 में 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा 48। अंतर कितने का? 48, 72, अंतर आ जाएगा 22, ये 24 का। अंतर कितने का जी? 2400। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? एक यूनिट की वैल्यू आ गई 1200। एक की वैल्यू जब 1200 आ गई तो पूछा गया था कि बी की मासिक आय, बी की मासिक आय कितनी है? 6 यूनिट। एक की वैल्यू 1200, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? आप कहेंगे 6 यूनिट की वैल्यू 7200। बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसको अगर आपको ध्यान से समझना चाहिए, अगर आप ध्यान से समझते हैं तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। देखिए पहले इस क्वेश्चन को ही ध्यान से पढ़िए। लिखा गया है कि एक वर्ष पहले जो है ए और बी के वेतन का अनुपात 3:4 था। ठीक है, यानी कि ए, ध्यान से देखिए, एक वर्ष पहले की बात किया गया है। ए और बी का जो वेतन था वो 3:4 था। ठीक है, पिछले और इस वर्ष के बीच उनके व्यक्तिगत वेतन का अनुपात क्रमशः 4:5 और 2:3 है। समझ पा रहे हैं? यानी कि अगर ए की इनकम पिछले साल 4 यूनिट थी तो इस साल बढ़ करके कितनी हो जाएगी? 5 यूनिट हो जाएगी। उसी प्रकार अगर बी की इनकम पिछले साल 2 यूनिट थी तो इस साल बढ़ करके कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। आगे बोला गया है कि वर्तमान में उनका कुल वेतन अगर 41,600 है तो उनका वर्तमान वेतन ज्ञात करें। उनका वर्तमान वेतन ज्ञात करें, इसका मतलब यह हुआ कि उनकी अलग अलग सैलरी बतानी है। देखिए ध्यान से, ये तो एक वर्ष पहले की बात है और यहाँ पे उनकी इंक्रीमेंट की बात की गई है। यानी कि अगर पहले ए का 4 यूनिट होगा, अगर पहले ए का, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, इसे मिटा दूं मैं। देखिए अगर ए का पहले 4 यूनिट होगा तो अब वो बढ़ करके कितना हो जाएगा? 5। उसी प्रकार बी का पहले अगर 2 यूनिट होगा तो अब बढ़ करके कितना हो जाएगा? 3। इसका मतलब देखिए 4 ए का, ए की बात की गई है, ए जो है 4:5 के अनुपात में बढ़ रहा है। यानी कि पहले अगर 4 है तो बढ़ करके कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी 4 यूनिट से बढ़ करके इस साल कितना हो जाएगा? 5। यानी 4 यूनिट की वैल्यू 5 है। तो आप जरा बताइए, 1 यूनिट अगर पिछले साल होता, अगर पिछले साल ए की इनकम 1 यूनिट होती
तो बढ़ करके कितना हो जाता, तो आप कहेंगे सर पहले बढ़ रहा है 5, अब इस साल 4, तो इतना होगा ए का। उसी प्रकार अगर बी की बारे में बात की जाए तो 2:3 के अनुपात में बढ़ रहा है, 2:3 के अनुपात में बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए का इनकम, अगर ए का इनकम सॉरी बी का इनकम पहले 2 यूनिट है तो इस साल बढ़ करके 3 यूनिट हो जाएगा। अगर बी का इनकम पहले 1 यूनिट होता तो इस साल बढ़ करके क्या 3/2 हो जाता। समझ पा रहे हैं? लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ पे ए का इनकम अगर पहले 1 यूनिट होता तो बढ़ करके कितना हो जाता। ये पहले की बात की गई है और ये बढ़ करके बाद की बात किया जा रहा है। तो आप बताइए अगर 1 यूनिट होता ए का इनकम तो बढ़ करके 5/4 हो जाता, लेकिन ए का तो था 3। तो आप देखिए जरा, ए का 3 था तो इस समय क्या 5/4 का ये 3 गुना हो जाता। उसी प्रकार बी की बात अगर करेंगे तो बी का कितना हो जाएगा जी, 3/2 इंटू बी के लिए क्या से 4 से मल्टीप्लाई। ये इस साल का रेशियो बनेगा या नहीं, देखिए 2 से कट जाएगा, ये 2, 4 कट जाएगा 2 बार में और मल्टीप्लाई करेंगे 6, और यहां पे हो जाएगा ये 15/4। अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी नहीं है जी, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अदरवाइज ये क्वेश्चन इसको मैं मिटा करके एक लाइन में भी लिखने की कोशिश करूंगा। देखिए जरा, अगर आप ध्यान से देखें तो आप जरा बताइए A/B, अगर मैं इस साल प्रेजेंट ईयर की बात करूं, अगर मैं इस साल प्रेजेंट ईयर की बात करूं तो आप कहेंगे 15/4:6 होगा। अगर इसको रेशियो बनाए तो 15 में इससे 15 देखिए एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 में 1 से मल्टीप्लाई, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 1 से मल्टीप्लाई और 4 6 से मल्टीप्लाई। तो ये सिंपल रेशियो क्या, ये 15 रेशियो कितना हो जाएगा जी 24। कितना हो जाएगा 15/24। समझ पा रहे हैं? 15/24 ये क्या है, प्रेजेंट। अब पूछा गया है कि उनकी वर्तमान इनकम ज्ञात करें, तो देख लीजिए जरा वर्तमान इनकम कैसे निकलेगा। वर्तमान इनकम निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ दिया जाए। देखिए मैं इसे इरेज करता हूं, कहां गया, ये रहा। मैं इसे इरेज करता हूं और इरेज करके बताता हूं, देखते चलिएगा। दोनों को जोड़ने पे कितना यूनिट हो रहा है, 15 और 24, 5 4 9 और 2 और 1 3, ये हो रहा है। मैं यही करता हूं, मेरे ख्याल से यहाँ मेरा फोटो है जिसके वजह से ये कट रहा होगा। देखिए कोशिश करेंगे ना कटे, फिर यहाँ लिख देते हैं, कट गया तो दिखाई नहीं देगा। देखिए 15 और 24 ये हो जाएगा 39 यूनिट, और 39 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, 39 यूनिट की वैल्यू 41,600। तो आप जरा बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। आप कहेंगे सर 41,600 डिवाइडेड बाई 39, 13 से कट जाएगा, 13 तिया 39, 13 से कट जाएगा, 13 तिया 39। सही हो रहा है या नहीं, देख लीजिएगा कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा। ठीक है जी, चलिए ये हो जाएगा 13 तिया 39। अब 13 से काट लेंगे इसको तो ये हो जाएगा 13 तिया 39, बचा कितना 2, 13 दूना 26, 13 तिया 39 और 2, 13 दूना 26, और हो जाए कितना 00, कितना होगा जी 3200। 3200 बटे 3, ये 3 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा ये। अगर मैं आपसे बात करूं कि किसका इनकम बताइए, अगर ए का इनकम बताना होगा, ध्यान से देखिए, अगर ए का इनकम बताना होगा तो देखिए जरा, जब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, ये 13 तिया 39, ठीक है जी।
एक मिनट, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा? लेट मी चेक। 26। ठीक है जी, बिल्कुल सही। अगर आपको बताना है किसकी इनकम बताना है, ए की, तो ए की इनकम यहाँ पे कितना यूनिट है, 15 यूनिट। तो एक की वैल्यू इतना, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितना होगा? आप कहेंगे सर 15 यूनिट की वैल्यू होगा 3200। देखिए ये अलग था, 3200 डिवाइडेड बाई 3 इंटू इंटू 15। 3 से कट जाएगा ये 15, 5 बार में 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 16,000। जब ए की वैल्यू 16,000 आ गई तो बी की वैल्यू, ऑप्शन नंबर 1 ही दिख रहा है, बी की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डायरेक्ट बी की वैल्यू भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या तो माइनस कर लीजिए। बी की वैल्यू 41,600 में से अगर एक 16,000 है तो दूसरा जाहिर सी बात है 25,600 होगा। अदरवाइज आप चाहे तो बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जो कि 24 यूनिट की आएगा। देखिए, ऐसा करने से अच्छा है अगर मैं आपको सिर्फ एक लाइन में बताऊं कि कैसे लिखेंगे, तो आप इसको बस इतना सा ध्यान दीजिए, इस कोने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये तो रहेगा ही एनिमेशन में। अगर मैं इसे मिटा दूंगा तो फिर आपको पीडीएफ में दिक्कत होगी, इसलिए मैं इसे मिटा नहीं रहा हूं। देखिए जरा, जब कभी भी ए का प्रेजेंट निकालना हो तो जो दिया गया है प्रेजेंट, पास्ट से प्रेजेंट का रेशियो, तो प्रेजेंट निकालने के लिए प्रेजेंट ऊपर और पास्ट से डिवाइड कर देंगे, और जो पहले का रेशियो था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ए के बारे में पता चल गया। उसी प्रकार बी का रेशियो निकालना हो तो देखिए 2:3 है, तो 3 प्रेजेंट का है, पास्ट का 2 है, मल्टीप्लाई कर देंगे इसके रेशियो से 4 से। अब जरा बताइए, सिर्फ इतना ही तो करना था, ये 2 बार में, तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/4। अब आपको पता ही है इसका रेशियो निकालना, डायरेक्ट कितना निकल जाएगा जी, 15:24। 15/24 यहाँ पे डायरेक्ट आ गया, इतना ज्यादा करने की जरूरत थी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब डायरेक्ट करेंगे हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला गया है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। बोला गया है कि 1 ईयर अगो द रेशियो ऑफ ए एंड बी, द रेशियो ऑफ ए एंड बी सैलरी वाज 3:5। ठीक है, द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल सैलरी बिटवीन लास्ट ईयर टू दिस ईयर, पिछले साल से इस साल का 2:3, 4:5। यानी ए का अगर 2 रेशियो था तो बढ़कर 3 हो जाएगा, बी का अगर 4 रेशियो है तो बढ़कर के 5 हो जाएगा। एट प्रेजेंट दोनों को मिलाकर के 4300 है। तो इस समय बताइए, सॉरी इस समय नहीं, बताइए लास्ट ईयर में बी की सैलरी कितनी होगी। तो सबसे पहले मैं प्रेजेंट की सैलरी दिया गया है तो प्रेजेंट का रेशियो भी तो पता होना चाहिए। अभी बताया हूं ए का निकालने के लिए प्रेजेंट कितना है, 3 यूनिट, पास्ट का कितना है, 2 यूनिट, डिवाइड कर देंगे तो क्या ये 3/2 होगा, और ए से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप बताइए क्या ये 9/2 हुआ। उसी प्रकार अगर बी का निकालना हो तो क्या आप कहेंगे सर 4/5 इंटू 5, सॉरी जी, ये 4/5 की जगह 5/4 होगा। देख लीजिए जरा, ये 5/4 इंटू 5 होगा। आप कहेंगे बिल्कुल, कैसे जी, क्योंकि ये प्रेजेंट का 5 डिवाइड कर देंगे पास्ट से, और बी की निकालना है तो बी से मल्टीप्लाई। देखिए क्या ये 25/4 हुआ। अगर आप इसका रेशियो बनाएंगे तो जाहिर सी बात है ये 2 से 4 कट जाएगा, 2 बार में कटेगा या नहीं कटेगा, बिल्कुल 2 जाकर के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप ये कहेंगे कि सर ये 9/1 रेशियो 25/25 क्या है, 25/2 है। ये हो जाएगा कितना, ये ए रेशियो बी के बारे में बात कर रहे हैं हम, ये हो जाएगा 9 दूना 18 रेशियो 25, दोनों को जोड़ दिया जाए 3 और 4 43 यूनिट आ गया, 43 यूनिट, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, बिल्कुल सही, कितनी जी, 43,000। तो आप बताइए एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, एक यूनिट की वैल्यू जाहिर सी बात है 1,000 होगी।
आपसे पूछा गया था कि बी का अंतिम वर्ष का वेतन ज्ञात करें। तो सबसे पहले बी का प्रेजेंट तो बताइए। तो बी का जो प्रेजेंट है 25 यूनिट है। बी का प्रेजेंट 25 यूनिट है। तो 25 यूनिट की वैल्यू क्या 25,000 होगी? लेकिन ये तो प्रेजेंट पूछा नहीं है। देखिए ऑप्शन में 25,000 है, लेकिन यहीं पर अगर आप छोड़ करके क्लिक कर देते हैं तो आंसर गलत हो जाएगा। देखिए जरा क्या करेंगे। 25 यूनिट की वैल्यू अगर 25,000 हो गई तो देखिए जरा, ये इस समय बी का, ध्यान से देखिएगा, बी का जो रेशियो था पास्ट से प्रेजेंट का रेशियो 4:5 था। लेकिन ये 5 ना होकर के कितना है? 25,000 है। प्रेजेंट में 25,000 है तो पास्ट में 4 यूनिट होगा। तो बात बताइए, क्या ये उसका 5,000 गुना है? 5,000 गुना है, तभी तो 25,000 आया। तो इसका भी 5,000 कर देंगे तो ये हो जाएगा 20,000। ये क्या होगा? 20,000 हो जाएगा। आई होप इसे समझ पा रहे होंगे आप। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है जी, 3 लोग शामिल हो गए हैं। ऑप्शन भी आपको दिया गया है, ऑप्शन भी करेक्ट है, मैंने अपने स्तर पे चेक किया है। आप इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करेंगे। फिर मैं इसको अगले क्लास में बता दूंगा कि इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, या फिर आप कमेंट करेंगे तो मैं कमेंट में ही इसका आंसर 24 घंटे के बाद पिन कर दूंगा, जिससे आपको पता चल जाए कि इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा। चलिए तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। और जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इसे लाइक करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।